अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग विद महविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज के हमारे इस व्लॉग का आगाज़ हो रहा है किचन से। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारे जितने भी बॉक्सेस थे उनको हमने रीफिल किया। और ये किचन में आपको दिखा रही थी, अब सारा साफ सुथरा हो गया है। और आज मैंने फ्रीजर से बीफ निकाल के रखा था क्योंकि आज हम बना रहे थे मज़ेदार से शामी कबाब। और शामी कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह आपको दूसरे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लाइफ विद महविश हयात पे। और यहाँ आप किचन देख रहे हैं, सारा साफ सुथरा हो गया है और साफ किचन में ही मज़ा आता है खाना बनाने का। और यहाँ बच्चे जो हैं लगे हुए थे अपने गेम में। और इनको जब पढ़ने का कहें तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमें छुट्टियाँ इसलिए थोड़ी मिली हैं कि फिर हम पढ़ने बैठते हैं, तो हमें थोड़ी देर खेलने दें। तो ये जनाब सुबह सुबह ही बच्चे अपने कामों में लगे हुए थे, गेम अपनी इन्होंने शुरू की हुई थी। ये लोग बन नहीं रहती हैं, हलीमा और जो भी कैरेक्टर्स हैं, अरतुल गाजी और जितने भी टर्किश ड्रामे हैं उसके उस्मान और इनके ये कैरेक्टर्स इसी तरह बन के और फिर कर रही होती हैं, कभी दावत कर रही होती हैं, कभी कबीले से कहीं जा रही होती हैं और यही चल रहा होता है। और यहाँ इनके ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इसने अबाया पहना हुआ है और इयररिंग्स भी स्कार्फ के ऊपर लगाए हुए थे और बचपन ने भी इसी तरह दुपट्टे बांधे हुए थे। और जितने दुपट्टे अलमारी में पड़े होते हैं वो सारे निकाल के इन्होंने ऐसे ही बनाए होते हैं अपने ड्रेसेस। कोई नीचे बांध लेती हैं, कोई सर पे, कोई कंधों पे, और पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। और साथ ज्वेलरी भी जो इनकी पड़ी होती है वो निकाल के और यहाँ ये बैठी हैं तैयार श्यार होके। और साथ जनाब ये इनका मशरूब चल रहा है, जाम शीरें घोल के पानी में, तो वो ये लोग पी रही थी। और यहाँ बशमा ने भी ज्वेलरी शूलरी लटकाई हुई है और खा क्या रही हैं, जाम शीरें के साथ खीरे खा रही हैं। और ये खेल रही थी और उसने कुछ अबाए पे ये अपना जो नेकलेस है वो भी लटकाया हुआ था और एक सर पे लगाया हुआ था। तो ये सारी चीजें जितनी भी इनकी ज्वेलरी है वो भी सारी निकाल देती हैं। और खेलने के बाद फिर ये पूरे घर में दुपट्टे और ज्वेलरी और पेन्स और हर चीज आपको फैली हुई नजर आएगी। तो ये खैर बच्चे हैं और छुट्टियां ही हैं, जब बच्चे थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। स्कूल खुलते हैं तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता खेलने का। तो पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटीज भी बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। और बच्चों को थोड़ा बहुत ये परमिशन देनी चाहिए, कुछ चीज़ें फैला लें या खेल लें। क्योंकि बच्चों को आप एक जगह बिठा नहीं सकते कि आप आराम से चारपाई पे बैठे रहें या बेड पे बैठे रहें। हिलना नहीं है वरना चीज़ें खराब होंगी या हमारा जो रूम है वो फैल जाएगा। तो ऐसे नहीं होता, बच्चों को परमिशन होनी चाहिए। घर में बच्चे खेलें कूदें और फिर उनको संभालने का भी कहना चाहिए। तो अक्सर जो है घर यही समेटती हैं मेरी बेटियां और फिर फैलाती भी यही हैं। और यहाँ मैं अब शामी कबाब बना रही थी और दाल और गोश्त को मैंने गला लिया था, मसाले वगैरह सारे बन चुके थे। अब ये धनिया, फ्रेश धनिया था और प्याज और हरी मिर्च थी, इसको मैं चॉप कर रही थी और इसी के फिर अंदर मैंने सारा वो मिक्सचर डाल दिया था और उसको फिर ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने टिक्कियाँ से बना ली थी। तो बहुत मज़े के बने थे शामी कबाब और मुझे तो प्याज वैसे ही बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा मसाला बनाने के बाद फिर कच्ची प्याज लाजमी ऐड करती हूँ। पुदीना ऐड नहीं करती, मुझे पुदीना इतना ख़ास इसमें पसंद नहीं है शामी कबाब में। और अब मैं फ्राई कर रही थी अंडे के साथ और मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं शामी कबाब। और बनाए हैं तो मैंने ये 2 दिन भी नहीं चले, सारे ख़त्म हो गए। तो जितने ज़्यादा बना लें ये फिर भी बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे भी खाते रहते हैं। तो जब तक ख़त्म नहीं होते तो फिर बच्चे बार-बार फ़रमाइश करते हैं कि बना के दें। और वैसे भी बच्चे जो हैं बीफ और मटन इस तरह की चीज़ें नहीं खाते और उनको अगर शामी कबाब या बर्गर्स में इस तरह लगा दें तो फिर बच्चे खा लेते हैं। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन। और सुबह का नाश्ते के टाइम की रूटीन मैंने आप लोगों से कभी नहीं शेयर की, तो मैंने कहा चलें आज शेयर करती हूँ नाश्ते की रूटीन कि मैं नाश्ता कैसे बनाती हूँ। और कोई ख़ास इसकी टेक्निक नहीं है नाश्ता बनाने की, लेकिन रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ तो पानी गर्म कर लेती हूँ और मैं खुद भी गर्म पानी निहार मुँह पीती हूँ। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे मिले हैं और सामने को भी मैं हमेशा सुबह निहार मुँह पानी गर्म करके देती हूँ, क्योंकि सामने को एलर्जी वगैरह का मसला है और साथ में इसको बलगम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए फिर मैं उसको सुबह-सुबह निहार मुँह गर्म पानी देती हूँ और खुद भी पीती हूँ।
اور پہلے میں واک پہ جاتی تھی تو مجھے بہت زیادہ لگتا تھا کہ میری سانس پھول گئی تھوڑا سا چلنے کے بعد، لیکن یہ کہ میں پیتی رہوں تو بہت میں فریش فیل کرتی ہوں۔ اور ابھی گرمی ہے تو میں نے روٹین یہ ختم کر دی تھی، گرم پانی پیا نہیں جاتا تھا، لیکن اب 3-4 دن ہو گئے میں نے دوبارہ سے اپنی روٹین سٹارٹ کیا۔ میں نے کہا اگر یہ ڈیلی پیوں گی تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، انسان ایکٹیو رہتا ہے، اور معدہ اگر ڈسٹرب رہتا ہو تو اس سے گرم پانی سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جو ہڈیوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے، تو یہ لینا چاہیے صبح صبح اٹھ کے، اور اس کے بھرپور فوائد اٹھانے چاہیے۔ لوگ اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیا سیڈ ڈالتا ہے، کوئی اس کے اندر لیموں نچوڑ کے پیتا ہے، تو کوئی شہد مکس کر کے پیتا ہے، تو ڈفرینٹ طریقوں سے پیتے ہیں، تو جیسے آسانی سے آپ لوگ پی سکیں اس کو ضرور پیا کیجیے۔ اس کے بہت زیادہ مجھے تو فوائد ملتے ہیں اور بہت زیادہ میں فریش رہتی ہوں، اور جب میں نے چھوڑا ہے اور ٹھنڈا پانی پینا شروع کیا اس وقت سے بس میں نڈھال ہی رہتی ہوں، اور دل کرتا ہے کہ بس کہیں بیٹھی رہوں لیٹی رہوں، کوئی کام نہ کروں۔ تو آج اب پھر میں نے 3-4 دن سے یہ سٹارٹ کیا، انشاءاللہ اب اس کو میں کنٹینیوسلی پیوں گی اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہاں میں بنا رہی تھی چائے، اور چائے کے ساتھ بنا رہی تھی پراٹھے ہم نے کوشش کی کہ اس کو چھوڑ دیں پراٹھوں کو، لیکن بچوں کو عادت ہے، چاہے تھوڑا سا بھی کھاتی ہیں لیکن کھاتی ضرور ہے، اور ساتھ میں یہ انڈا بنا رہی تھی، یہ پیاز ٹماٹر اور دھنیا وغیرہ ایڈ کر کے، تو یہ والا انڈا سامیہ کو اور مجھے اور بشمہ کو پسند ہے، اور ربیہ اور میرب کو دوسرا انڈا پسند ہے، وہ کہتی ہے کہ بس ایسے فرائیڈ ایگ ہو اس میں اور کچھ نہ ڈلا ہوا تو وہ اس طرح والا کھاتی ہیں۔ تو آج بن کے چلیں جو سامنے کو پسند ہے وہ بنا دیتے ہیں، لیکن سامنے نے کھایا کوئی نہیں، کہتی آج دل نہیں کر رہا۔ تو یہ ہمارے پراٹھے اور انڈا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اب بس چائے جو ہے وہ میں کیٹل میں ڈالوں گی، اور یہ کیٹل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے جہیز کی کیٹل ہے، اور عموماً گھروں میں یہ ہمارے جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہاں یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، اور بڑی بڑی کیٹل یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ تھا چھوٹا سا ولاگ، آئی ہوپ کہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔